नमस्ते दोस्तों। आज हम मिस्र के रहस्यों की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि फिरौन को मम्मी कैसे बनाया जाता था और वो विशाल पिरामिड कैसे बने थे? चलिए इन सदियों पुराने रहस्यों को साथ में उजागर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मम्मी बनाने की। प्राचीन मिस्र के लोग मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते थे, जहां मृतक हमेशा के लिए जीवित रहते। इस शाश्वत यात्रा की तैयारी के लिए उन्होंने मम्मी बनाने की जटिल प्रक्रिया विकसित की। शरीर को ध्यान से धोया जाता था और दिल को छोड़कर सभी आंतरिक अंगों को निकाल दिया जाता था। उनका मानना था कि दिल आत्मा का घर है। फिर शरीर को नेट्रॉन नमक से सुखाया जाता था और लिनन की परतों में लपेटा जाता था। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 70 दिन लगते थे। ये कितना दिलचस्प है कि उन्होंने विज्ञान और आध्यात्मिकता को इतने विस्तृत तरीके से जोड़ा। अब बात करते हैं पिरामिड की, खासकर गीजा के महान पिरामिड की। 4500 साल पहले बना यह पिरामिड प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एक है। लेकिन उस जमाने में जो औजार थे उनसे उन्होंने इसे कैसे बनाया? कुछ सिद्धांत बताते हैं कि विशाल चूना पत्थर के ब्लॉक, जिनका वजन 80 टन तक होता था, आसपास की खदानों से लाए जाते थे। इन ब्लॉकों को बिल्कुल सही जगह पर रखने के लिए रैंप, स्लेज और मानव शक्ति का इस्तेमाल किया जाता था। ये सोचना भी दिमाग को चकरा देता है कि इन विशाल संरचनाओं के निर्माण में कितनी प्रतिभा और श्रम लगा होगा। इन पिरामिडों का उद्देश्य और भी दिलचस्प है। ये केवल भव्य मकबरे नहीं थे, इन्हें फिरौन को मृत्यु के बाद के जीवन में जाने में मदद करने के लिए बनाया गया था। पिरामिड का आकार ही सूर्य की किरणों का प्रतीक था और माना जाता था कि यह आत्मा को स्वर्ग तक पहुंचने में मदद करता है। अंदर जटिल मार्ग और कक्ष, खजाने, भोजन और पवित्र वस्तुओं से भरे हुए थे, ताकि फिरौन की मृत्यु के बाद की यात्रा में मदद मिल सके। आज मिस्र की यात्रा पर आप इन प्राचीन अजूबों से गुजर सकते हैं और अपने आसपास इतिहास का भार महसूस कर सकते हैं। गीजा के पिरामिड, स्फिंक्स, किंग्स की घाटी, हर जगह हजारों साल पहले फलती फूलती सभ्यता की कहानी कहती है। आपको जो आश्चर्य और विस्मय का अनुभव होगा वह अवर्णनीय है। तो अगर आप भी मेरी तरह यात्रा के शौकीन हैं तो मिस्र को अपनी बकेट लिस्ट में शामिल करें। इन प्राचीन अजूबों के सामने खड़े होने, रेगिस्तान की हवा महसूस करने और उन्हें बनाने वाले हाथों की कल्पना करने जैसा कुछ नहीं है। मिस्र आपको बुला रहा है और अब जवाब देने का समय आ गया है। देखते रहने के लिए धन्यवाद और अधिक यात्रा रोमांच के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं।